नमस्कार। फाइनेंशियल बाजारों को समझना अक्सर काफी मुश्किल हो जाता है ना? कभी लगता है ऊपर जाएगा, कभी लगता है नीचे। आज हम एक ऐसी ही तकनीक को समझेंगे जो इस उलझन को सुलझाने में मदद करती है, मल्टी टाइम फ्रेम विश्लेषण। तो चलिए इस दिलचस्प केस को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक पहेली से। सोचिए कि एक बाजार चार्ट हमारे सामने है और वो एक ही वक्त में दो अलग अलग बातें कह रहा है। हमारी आज की पड़ताल ठीक यहीं से शुरू हो रही है। ये देखिए, ये है हमारी मेन पहेली। ये एक 4 घंटे का चार्ट है। स्क्रीन पर नीचे बाईं ओर देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है बुल्स एक्टिव। लेकिन दाईं ओर जहाँ ट्रेंड लिखा है वहाँ है अनक्लियर। मतलब खरीदार यानी बुल्स तो एक्टिव हैं, वो कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार की ओवरऑल दिशा, उसका ट्रेंड वो अभी साफ नहीं है। तो सवाल ये है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम विश्लेषण। आसान भाषा में इसका मतलब है एक ही चीज को अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखना, जैसे कि दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से या फिर 15 मिनट के चार्ट पर। इससे हमें पूरी तस्वीर मिल पाती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी सुराग को और बारीकी से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है। तो ठीक है, अब अपनी जांच शुरू करते हैं। हम अपने 4 घंटे के चार्ट से शुरू करके और छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करेंगे ताकि हमें और सुराग मिल सके। हमारा पहला सुराग हमें मिलता है 3 घंटे के चार्ट से। और अरे, ये तो वही कहानी बता रहा है, बुल्स एक्टिव, लेकिन ट्रेंड अभी भी अनक्लियर है। तो मतलब पहेली और भी गहरी हो गई है, स्थिति अभी भी साफ नहीं हो रही है। अच्छा, अब 2 घंटे के चार्ट पर चलते हैं। यहां भी पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि बुल्स ने अपनी पकड़ बना रखी है, लेकिन बाजार को किस दिशा में जाना है वो अभी भी तय नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हलचल तो बहुत है, पर किसी एक तरफ कोई मजबूत चाल नहीं है। तो अभी तक की हमारी जांच का नतीजा क्या निकला? चलिए एक नजर डालते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड की स्थिति अनक्लियर ही बनी हुई है। बुल्स एक्टिव सिग्नल तो है, पर कोई पक्का ट्रेंड सामने नहीं आ रहा है। लेकिन रुकिए, अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। जैसे ही हम सबूतों को और बारीकी से देखेंगे, ये पूरी तस्वीर नाटकीय ढंग से बदलने वाली है। और ये मिला हमें ब्रेक थ्रू। यही है वो पल जिसका हमें इंतजार था। 1 घंटे के चार्ट पर सब कुछ बदल गया है। नीचे बाईं ओर देखिए, अब यहाँ बेयर्स एक्टिव लिखा है। इसका मतलब है कि अब विक्रेता यानी बेयर्स एक्टिव हो गए हैं और वो कीमत को नीचे धकेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कहानी में एक नए किरदार की एंट्री हुई है और अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। अब जब बेयर्स मैदान में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि वो छोटे टाइम फ्रेम में अपनी पकड़ कैसे मजबूत करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये वाकई कमाल का है। ये कितना बड़ा विरोधाभास दिखा रही है। बाईं ओर हमारा वही 4 घंटे का चार्ट है जो अब भी बता रहा है कि बुल्स एक्टिव हैं, लेकिन दाईं ओर सिर्फ 30 मिनट का चार्ट और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब बेयर्स का कंट्रोल है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे सिर्फ टाइम फ्रेम बदलने से पूरी कहानी पलट सकती है। और ये रही पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा। 30 मिनट के चार्ट पर न सिर्फ बेयर्स एक्टिव हैं, बल्कि अब लाइव ट्रेंड भी ऑफिशियली बेयरिश ट्रेंड बन गया है। ये छोटी अवधि में मोमेंटम के बदलाव को पक्का करता है। जो तस्वीर पहले धुंधली थी, अब वो शीशे की तरह साफ है। तो आइए सारे सुरागों को इस फाइनल टेबल में एक साथ रखते हैं। हमने शुरू किया था 4 घंटे के चार्ट पर एक अनक्लियर ट्रेंड से, पर जैसे जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में उतरते गए, हमने देखा कि कैसे बेयर्स ने धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक और छोटी अवधि के ट्रेडर्स बाजार को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। यहां छोटे टाइम फ्रेम ने हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बढ़ती ताकत दिखाई, जिससे एक साफ बेरिश ट्रेंड हमारे सामने आया। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इसे खत्म करें, इस पूरे विश्लेषण के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी है। सबसे जरूरी बात, एक बात बिल्कुल साफ कर दें, ये जो कुछ भी हमने देखा, ये सिर्फ सिखाने के मकसद से था। ये एक तकनीक का प्रदर्शन है। खरीदने या बेचने की कोई सलाह बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखिए, सभी तरह की ट्रेडिंग में काफ़ी रिस्क होता है, इसलिए अपनी रिसर्च करना और ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करना ही समझदारी है, क्योंकि आखिर में किसी भी नफ़े या नुकसान की जिम्मेदारी निवेशक की ही होती है।
और ये हमें एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है। अगर बाजार में सिर्फ अपना नजरिया, अपना टाइम फ्रेम बदलने से पूरी कहानी बदल सकती है, तो जरा सोचिए जिंदगी में और कहां-कहां हम सिर्फ अपना नजरिया बदलकर एक छिपी हुई सच्चाई को देख सकते हैं।